हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस ऑफ एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी। ओके, तो एज वी नो, जो एनाटॉमी का पेपर है वो दो पेपर में लिया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 के टॉपिक है उसमें जनरल एनाटॉमी, हेड नेक फेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंड जो पेपर 2 है वो थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी है। सो अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी सिलेबस हमारे एनाटॉमी सब्जेक्ट में या फिर उसके पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले का जो पेपर था उसमें 20 मार्क्स के हमको 2 मार्क्स क्वेश्चंस रहते थे, 10, और उसमें से ऑप्शंस भी रहते थे। मीन्स अगर आपको 12 क्वेश्चंस दिए हैं तो वहाँ पर कौन से भी 10 आपको सॉल्व करने थे। ठीक है, लेकिन अभी उसके जगह पे अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी वहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस रहते थे इसके शॉर्ट आंसर पेयर क्वेश्चंस के। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के रहते थे, जो कि 5 मार्क्स ईच रहते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता था उसमें आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहते थे, और उसमें से कौन सी भी आपको 4 सॉल्व करना था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए रहते थे, उसमें से आपको कौन से भी 4 ऑप्शन सॉल्व करना था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी सिलेबस आपको क्वेश्चन नंबर 2 8 क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर पेयर क्वेश्चंस, उसमें आपको 8 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको किसी भी तरीके का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मीन्स आपको ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर ये रहता था आपका 4th रहता था इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करना था आपको, कौन से भी अगर 3 क्वेश्चंस दिए रहे जो कि 10 मार्क्स का रहता था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 10 मार्क्स ईच रहता था, तो उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं तो वहाँ से कौन से पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करना था, और आपको उस पर 20 मार्क्स थे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो 20 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन रहता था, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए रहते थे और आपको उसमें से कौन सा भी एक सॉल्व करना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी सिलेबस आप उसको उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 5 वहाँ पर लॉन्ग आंसर पर क्वेश्चन रहेंगे और 5 मार्क ईच रहेंगे विदाउट एनी ऑप्शन, मतलब आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये वाले चेंजेस है कि आपको सीबीडीसी में क्या चेंजेस है और प्रीवियस एनाटॉमी पेपर में क्या चेंजेस थे। आपको एमसीक्यूज के जगह 2 लाइनर क्वेश्चन थे, शॉर्ट आंसर पेपर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको 12 क्वेश्चन दिए रहते थे। 12 क्वेश्चन में से आपको कौन से भी 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर 10 मार्क के क्वेश्चन रहते थे जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में रहते थे। वहाँ पर ऑप्शन आपको 3 रहते थे, जिसमें कौन से भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, और फिर 5th क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहता था, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन रहते थे, और जो है उसमें से कौन सा भी एक आपको सॉल्व करना था 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, और सीबीडीसी के इसमें आपको 10 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 40 मार्क्स के शॉर्ट आंसर पेयर क्वेश्चन रहेंगे कंपलसरी, एमसीक्यूज भी आपको कंपलसरी रहेंगे, और जो लॉन्ग आंसर पेयर क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स ईच है वो भी आपको कंपलसरी सॉल्व करने हैं, जो कि 5 रहेंगे फॉर द 50 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पेपर 1 में कौन से टॉपिक है और पेपर 2 में कौन से टॉपिक है। तो पेपर 1 जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 है वो भी 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो आपको टोटल एनाटॉमी का जो पेपर रहता है वो 400 मार्क्स का रहता है, उसमें से आपको 200 मार्क्स प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए देते हैं, और जो 200 मार्क्स है वो आपको थ्योरी एग्ज़ाम होती है उसकी। ठीक है, तो पेपर 1 में जो है वो आपको टॉपिक है जनरल एनाटॉमी, हेड नेक फेस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपर एक्सट्रीमिटीज एंड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, और पेपर 2 जो है उसमें थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी। हमने अभी इस पेपर डिस्कस कर रहे थे कि आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर एसएक्यू में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको एसएक्यू 40 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 8 क्वेश्चंस रहेंगे, 5 मार्क्स ईच, एंड एलएक्यू जो रहेंगे वो 50 मार्क्स के रहेंगे, जो कि 5 रहेंगे, 10
10 मार्क्स ईच, ठीक है। ओके, देन सिमिलर इन पेपर 2 भी रहेगा 10 मार्क्स के एमसीक्यू, एससीक्यू 50 मार्क्स एंड 40 मार्क्स, सॉरी, एससीक्यू आपके 40 मार्क्स के रहेंगे और एलएक्यू आपके 50 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमने सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने पेपर 1 पेपर 2 के टॉपिक डिस्कस कर लिए। अभी हम करेंगे कि पेपर 1 में जो अपने टॉपिक देखे उनमें से कितने कितने वो कितने मार्क्स का है और उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, एमसीक्यू कितने रहेंगे, ये सब कुछ हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जनरल एनाटॉमी है, आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस है ये, आपको टर्म आपका जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक ड्यूरेशन है वो पूरे 18 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो आपके हर एक 6 मंथ में आपके टर्म दी जाएंगी, टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो टॉपिक है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके दिया दिया गया है कि कौन सा टॉपिक फर्स्ट टर्म का है और कौन सा टॉपिक सेकेंड टर्म का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक है। इसमें से आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 2 या 3 एमसीक्यूज आपको जनरल एनाटॉमी के रहेंगे, वहाँ से शॉर्ट आंसर पर क्वेश्चंस रहेंगे, शायद आपको 2 शॉर्ट आंसर्स पर क्वेश्चन, यहाँ से एलएक्यू का क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जनरल एनाटॉमी में आपको एलएक्यू से एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए अगर आप जनरल एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो उसको 5 मार्क्स, कौन सा भी क्वेश्चन 5 मार्क के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में है हेड नेक फेस। हेड नेक फेस आपका सेकेंड टर्म का टॉपिक है। उसमें से आपको एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, एससीक्यू भी पूछ सकते हैं और एलएक्यू भी पूछ सकते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये भी सेकेंड टर्म का टॉपिक है। इसमें से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एसएक्यू भी और एलएक्यू भी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में से ये फर्स्ट टर्म का टॉपिक है। इसमें से आपको एमसीक्यू आएंगे, एसएक्यू आएंगे, लेकिन आपको एलएक्यू नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, अपन को आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक 10 मार्क के लिए करने वाले हो और कौन से टॉपिक 5 मार्क्स के लिए, तो पढ़ाई करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अभी हम करेंगे पेपर 2। तो पेपर 2 के टॉपिक्स कहते हैं थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, पेरिनियम, लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हिस्टोलॉजी, ठीक है। तो आपको थोरैक्स में से आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, एसएक्यू भी पूछा जा सकता है, एलएक्यू भी पूछा जा सकता है। एब्डोमेन पेल्विस में से भी आपको एसएक्यू पूछा जा सकता है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है और एलएक्यू पूछा जा सकता है। हिस्टोलॉजी में इसमें से एक ही आपको ये आएगा, क्वेश्चन आएगा, वो भी एसएक्यू, इसमें से एलएक्यू नहीं पूछा जाता और एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। अभी हम करेंगे, अभी तो हमने ये भी डिस्कस कर लिए कि एसएक्यू और एलएक्यू आएंगे कि नहीं, तो हमको ये टॉपिक हो गया। अभी हम यहाँ करेंगे कि मार्क्स कितने हैं, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जनरल एनाटॉमी में से एलक्यू नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें से क्या है, जनरल एनाटॉमी में आपको शायद 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो ऐसे मिला के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 10 मार्क्स है वो आपको जनरल एनाटॉमी में से आएगा पेपर। जो अपर एस्टिमेटेड है वो 25 मार्क्स का है। इसमें से आपको एमसीक्यू, एसएक्यू, एलक्यू पूछा जा सकता है। एम्ब्रियोलॉजी में भी आपको फर्स्ट टर्म का टॉपिक है, ये 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा कि किस टॉपिक पे कितना वेटेज है, मतलब जिस टॉपिक पे ज़्यादा मार्क्स है वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको हेल्प जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद में है हेड नेक फेस, जो कि 30 मार्क्स का टॉपिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम 20 मार्क्स का है। इसमें से आपको एमसीक्यूज, एसएक्यू एंड एलएक्यू, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मैं उनकी भी लिस्ट बना दूंगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में टर्म थर्ड का टॉपिक है ये, इसमें 30 मार्क्स है। इसमें से भी एसएक्यू, एलएक्यू एंड एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको। थोरैक्स भी 30 मार्क्स का है, एब्डोमेन पेल्विस भी 30 मार्क्स का है और हिस्टोलॉजी आपका 10 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, एलएक्यू नहीं आएगा हिस्टोलॉजी में से। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया और अभी हम डिस्कस करेंगे आपका पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न क्या है ना। अभी हमने कौन से टॉपिक में से एसक्यू आ जाएगा, कौन से टॉपिक में से एलक्यू आ रहे, ये सब तो डिस्कस कर ही लिया। अभी हम आपका पेपर स्केलेटन देखेंगे कि आपका पेपर स्केलेटन क्या है, ठीक है। ओके, तो
तो ये रहा आपका एनाटॉमी फर्स्ट का पेपर, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पर हम एमसीक्यूज है जो कि 10 एमसीक्यूज, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चंस वाइज टॉपिक दिए गए, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यू है वो आपको जनरल एनाटॉमी में से आ सकता है, थर्ड एंड फोर्थ है वो आपको अपर एक्सट्रीमिटीज में से आ सकता है, फिफ्थ एंड सिक्स क्वेश्चन जो इम्ब्रोलॉजी में से आएगा, 7 एंड 8 जो क्वेश्चन है वो आपको हेड नेक फेस से आएगा, और 9 और 10 जो है वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है टॉपिक के हिसाब से, और क्वेश्चंस भी है। फिर आपके जो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है 8, तो वो कौन से टॉपिक में से आएंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि जो जनरल एनाटॉमी है वो 10 मार्क्स का है, तो उसके 2 क्वेश्चन पूछे गए। देखो जनरल एनाटॉमी में से 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ए एंड बी है वो आपको जनरल एनाटॉमी में से पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर सी है वो आपको अपर एक्सट्रीमिटीज में से पूछा जाएगा, जो डी एंड ई है वो आपको इम्ब्रोलॉजी में से पूछा जाएगा। इम्ब्रोलॉजी भी याद है आपको 15 मार्क्स का था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड के एफ और जी है वो आपको हेड नेक फेस से पूछे जाएंगे, और जो एच है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछा जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग आंसर वर्ड क्वेश्चन जो 10 मार्क्स ईच है, वो आपको जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए और बी है वो आपको अपर एक्सट्रीमिटीज में से पूछा जाएंगे, और सी और डी है वो आपको हेड नेक फेस से पूछा जाएगा, और जो ई वाला क्वेश्चन है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं पेपर 1 की बात हो गई, अभी हम बात करते हैं पेपर 2 की। एनाटॉमी पेपर नंबर 2, इसमें से भी आपको हमने क्वेश्चन ही करा था कि इसमें कौन से है, थोरैक्स है, लोअर एक्सट्रीमिटीज है, एब्डोमेन पेल्विस है, और एस्ट्रोलॉजी है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू फर्स्ट एंड सेकंड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज से पूछा जाएगा, थर्ड टू फिफ्थ है वो आपको थोरैक्स से पूछा जाएगा, सिक्स्थ एंड सेवन है वो आपको एब्डोमेन पेल्विस से पूछा जाएगा, 8 और 10 आपको एस्ट्रोलॉजी से पूछा जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेक्शन बी में आपको एसक्यू एंड एलक्यू है, तो एसक्यू में से आपको 8 क्वेश्चन है, तो उसमें जो 3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग के ए बी सी वो आपको लोअर एक्सट्रीमिटीज से पूछे जाएंगे, फिर उसमें जो डी है वो आपको थोरैक्स से पूछा जाएगा, और ई एफ जी है वो आपको एब्डोमेन पेल्विस एंड पेरिनियम से पूछा जाएगा, और जो एच है वो हिस्टोलॉजी से पूछा जाएगा, ठीक है। और जो एलक्यू है, एलक्यू आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट वो लोअर एक्सट्रीमिटीज से रहेगा, बी और सी आपको थोरैक्स से रहेगा, डी और ई आपको एब्डोमेन पेल्विस एंड पेरिनियम से रहेगा। सो यही तक था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसी ही बाकी सब्जेक्ट के चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।